ओम शांति। तो रीबर्थ की बात अभी क्लियर हो गई होगी। तो रीबर्थ की जो मान्यता है, वैसे तो सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में सब लोग मानते ही हैं। बट अगर आप अभी भी रीबर्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो बातचीत जरूर करिए, क्योंकि अगली मान्यताएं जो है वो उस मान्यता पे डिपेंड है। रीबर्थ को ही हम नहीं मानेंगे तो आप लक्ष्य के बारे में नहीं समझ पाओगे, लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझ पाओगे, ये भी नहीं समझ पाओगे कि आत्मा निर्लेप नहीं है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा का भाग है, और कैसे हमारे अच्छे और बुरे संस्कार के कारण हम सुख और दुख भोगते हैं। वो सब चीजें आप नहीं समझ पाओगे। आधी अधूरी बातों से या जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम ले तो लेंगे, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा का कंप्लीट रियलाइजेशन करने के लिए, आत्मा का ऊंच से ऊंच वास्तविक स्वरूप रियलाइज करने के लिए, आत्मा बनकर जीने के लिए, आत्मा के बारे में हर एक सच्चाई को स्वीकार करना अति आवश्यक है। तो हम ये सेशन में आगे बढ़ेंगे ये समझने के लिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप माना लेप चेप लगना, टेंटेड नहीं होना। अभी बहुत लोग समझते हैं मन आत्मा का भाग नहीं है। रीबर्थ को मानते हैं बहुत लोग। ये मानते हैं कि संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मन और बुद्धि भी आत्मा का भाग है। इसके कारण बहुत लोग ये कह देते हैं कि आत्मा तो हमेशा पवित्र ही रहती है, संपूर्ण ही रहती है, लेकिन मन ही है अपवित्र बनता है, मन ही चंचल बनता है, पतित बनता है। तो ये सही नहीं है। अभी हमने जाना क्लियरली कि मन आत्मा का भाग है ना, और मन पे राज करने के लिए हमें ये स्वीकार करना अति आवश्यक है कि मन आत्मा का भाग है, और आत्मा भी अपना मित्र बनती है और शत्रु भी बनती है, गीता में कहा हुआ है। तो गीता के कोई भी श्लोक ये बात को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और ये सच्चाई को प्रूव कर रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा भी पवित्र से अपवित्र बनती है, और मन और बुद्धि आत्मा का ही भाग है, अलोंग विथ संस्कार। ठीक है। तो श्लोक्स के सेक्शन में आपको श्लोक्स के ऊपर सब रेफरेंसेस हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, वो हमने जैसे कहा फ्रंट पेज पे जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा आप देखोगे, गीता श्लोक्स का एक सेक्शन ही है। ठीक है। तो आत्मा, क्योंकि आत्मा में अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो वो मान्यता रखना गलत है, और ये मान्यता भी अलग दूसरी गलत मान्यता से आई है ना। जब हमने ये मान्यता रखना चालू कर दिया, तो एक मान्यता से, एक गलत मान्यता से दूसरी गलत मान्यता आती है, तीसरी चौथी पांचवी। ठीक है, तो वैसे वैसे करके हमने बहुत गलत मान्यताएं अपने अंदर रख ली। तो आत्मा निर्लेप है, वो मान्यता कौन सी गलत मान्यता से आई? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है, इसलिए उसको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, ऐसे समझते हैं कि सब आत्माओं में भगवान है, जो गलत है। वो भी हम प्रूव करेंगे। इसलिए राज योगा का बेसिक और एडवांस कोर्स आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, और उसको कनेक्ट करते जाइए। और जहां जहां भी अटक रहे हो वहां कनेक्ट करिए। ठीक है। तो लॉजिकल रीजन और भगवत गीता के श्लोक्स के आधार पर समझना बहुत इजी है इसको ना। श्लोक्स के ऊपर जैसे हमने कहा, क्योंकि हमारा अलग सेक्शन ही है, इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ। तो लॉजिक
जैसे हमने कहा कि भगवत गीता के श्लोक्स को हिंदी और इंग्लिश में रखकर हम अलग सेक्शन में डालने वाले हैं। हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बता देते हैं, ठीक है। अम, देखो, गीता में कहा है, जो एक रीजनिंग दी है, जो एक मान्यता को क्रॉस करता है कि आत्मा निर्लेप है, ठीक है, वो है आत्मा 3 गुणों से बंधती है ना। जब भी गीता में क्लियरली बोला है, जब भी आत्मा शरीर लेती है तो सतो रजो तमो गुणों से बनती। वो हमने लेसन 5, ना, बेसिक कोर्स का जो लेसन 5 था, आत्मा की यात्रा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, है ना, आप अभी कनेक्ट करते जाओ, जैसे जैसे आगे के लेसन आएंगे पीछे वाले आपको कनेक्ट करते जाना होगा, तो आपको अच्छा आत्मा का रियलाइजेशन आने लगेगा, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि हर एक चीज 4 अवस्था से गुजरती है, ठीक है। तो और 4 अवस्था सत्व रजो तमो है, उसमें सत्व प्रधान सत्व सामान्य हमने 2 भाग किए थे, ठीक है। तो वैसे 4 अवस्था हो गई, गीता में उसको सत्व रजो तमो कहा है, ठीक है। कि सब आत्मा ये 3 गुणों से बन जाती है, जैसे शरीर लेती है, जिसके आधार से वो कर्म करती है, ठीक है। तो बेसिक वही है, ये गीता के रेफरेंसेस है, ठीक है। उस श्लोक्स के सेक्शन में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप पीडीएफ फाइल रिव्यू कर सकते हैं, है ना, और उसमें आप पढ़ सकते हो। तो वही बता रहे हैं बेसिकली ये सब श्लोक्स को लेकर, ठीक है, कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है, ठीक है, उसमें ये 3 मोड्स एसोसिएटेड है, ठीक है। 3 मोड्स क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि दोनों इटर्नल है ना। 5 तत्व भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, बट शरीर 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर तो विनाशी है, ठीक है। um, और इसमें लिखा है ऑल्सो नो द वाइसेस चेंजेस एंड द 3 मोड्स क्वालिटीज एज टू बी बोर्न ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये जैसे अभी आपको ये पॉइंट जैसे बताया है, तो जब भी आप ये पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आप समझ पाओगे, ठीक है। और भगवान ने कहा है कि हम गुणातीत अवस्था को पार करेंगे, जब भी हम 3 गुणों के बारे में आपको बताएंगे और गुणातीत अवस्था के बारे में बताएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि वो हमें, अभी हम जब तामसी बन जाते हैं, अभी हम तामसी बने हैं तो हमें फिर राजसी, राजसी और तामसी है तो फिर सतो में आना है, सतो से हम 3 गुणों से थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकते हैं अगर पुरुषार्थ करें तो, जहां हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, और फिर हम वापस शरीर जब लेते हैं, परम धाम जाते हैं, शरीर लेते हैं, तो वापस सत्व स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रकृति का ये नेचर के गुण है, ठीक है। और वो हम अपनाते हैं जब भी हम ये शरीर लेते हैं, ठीक है। अगर सतयुग त्रेता में लिया है तो सतो गुण अपनाएंगे, ठीक है। द्वापर कलयुग में लिया है, द्वापर लिया है तो रजो, कलयुग में लिया है तो तम। तो डोमिनेंसी हम डोमिनेंसी उस आधार पर निर्धारित होती है जिस अभी, और सतो रजो तमो कैसे पता चले कि किसका सतो ज्यादा है, रजो ज्यादा है, तमो ज्यादा है। तो उसके लिए आपको ये कोर्स करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपको कवर करना होगा, ठीक है। वो आपको सुनना होगा, उसमें आपको सब प्रश्नों के जवाब मिले, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर स्टेप 2 में आपको हर चीज डिटेल में पता चलेगी, ठीक है। तो जैसे गीता में श्लोक्स आए हैं कि आत्मा भोगती है, ये शरीर में आती है, भोगती है, अभी भोग जो भोगना भोगती है, ठीक है। अगर आप कोई भोगना भोग रहे हो तो ऑफ कोर्स शरीर के अटैचमेंट में आके ही भोग रहे हो ना। और जब शरीर का गुण आप अपनाते हो, है ना, या जैसे अटैचमेंट कुछ आ गया, वो विकार है, ठीक है, तो आप दुख तो भोगेंगे ही, ठीक है। अगर काल दुख भोग लिया, दे दिया, तो कार्मिक अकाउंट तो हो गया, तो आत्मा तो निर्लेप नहीं कही जाएगी,
है ना। तो जहां लगाव पूर्वक हम कुछ भी करते हैं तो वहां हम कैसे कहें कि आत्मा अभोगी है, अकर्ता है ना। उसको तो पहले अभोगी अकर्ता बनना पड़े। अभी तो हम कितना रस लेते हैं इंद्रियों से, है ना। तो रजो ने तमोगुण के आधार पर ही तो रस लेते हैं, अटैचमेंट के कारण भोग वासना करते हैं, प्लेजर लेते हैं। तो प्लेजर जब भी हम लेते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा ना। जब ये प्लेजर नहीं मिल पाएगा तो अटैचमेंट तो हो जाएगा वो प्लेजर से, तो अटैचमेंट तो विकार की निशानी है। ये तो ये समझने की बात है कि आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है। ये भी गीता में तो फिर क्यों बोला है ना। अगर आत्मा को कोई लेप नहीं लगता है, आत्मा अफेक्ट नहीं होती है, तो फिर ये तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। भगवान ने तो अर्जुन को पहले आत्मा का पाठ क्यों पढ़ाया कि अपने आप को आत्मा देखो। अगर अर्जुन को पता था कि वो आत्मा है, आत्मा तो हमेशा पवित्र रहती है, तो फिर भगवान उनको इतनी शिक्षा क्यों दे रहे हैं। हमें आत्मा को आत्मा देखो, आत्मा को पवित्र बनाओ। तो क्यों श्लोक आए हैं कि भाई ज्ञान निधुत कल्मषा, ज्ञान जल से तुम्हें अम, आत्मा को पवित्र करना है, बुद्धि को स्थिर करना है। दूसरे अध्याय में क्यों बोला। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है और हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे में भी बुद्धि है। ठीक है। और भगवान तो आत्मा है, तो एज आत्मा, आत्मा के रूप में भगवान बुद्धि है, तो हम भी आत्मा के रूप में बुद्धि तो होगी। तो जहाँ बुद्धि का आत्मा का भाग है तो मन तो होता ही है। तो वैसे हाँ, आपको मन बुद्धि संस्कार में ये पीडीएफ में लेसन नंबर 3 के पीडीएफ में आपको तो वो प्रूफ मिल गए होंगे। ठीक है, आप वापस जाके देख ले, अगर नहीं है तो आप कांटेक्ट कर ले। ठीक है, आपको और क्लियर चाहिए कि कैसे आत्मा और बुद्धि, मन और बुद्धि आत्मा का भाग है। ठीक है, तो ये पहले 5 लेसन अगर आपने ठीक से समझ लिए हैं ना, तो ये सब मान्यताओं को स्वीकार करना बड़ी बात नहीं होगी। अगर उसको आपने समझा नहीं है तो वो फाउंडेशन है। तो आपको अभी की जो भी बातें बताई जाएगी उसमें उसमें आपको अग्रीमेंट नहीं, आप अग्रीमेंट नहीं आप दोगे। ठीक है, अग्री नहीं करोगे आप। हम्म तो देखो, ये सत्व रजो तमो गुण की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया था। ठीक है, तो उसके गीता के स्पेसिफिक श्लोक्स भी यहाँ दिखाए दिए गए हैं आपको, ये आपको अपने आप ही स्टडी करने होंगे। तो देखो, यहाँ जब तीनों गुणों की बात करते हैं भगवान, सतो रजो तमो, ठीक है, तो यहाँ भगवान ने मन बुद्धि का भी उल्लेख किया है कि मन बुद्धि ना कर्म करे, लेकिन कर्म जो करती है ना उसके रिजल्ट से डिटैच रहे। ठीक है, तो अभी मन बुद्धि को तो हमने बता दिया आत्मा का भाग है। ठीक है, तो अभी आत्मा ही ये सत्व गुण से पसार हो रही है ना। ठीक है, आत्मा ही ये सत्व गुण से पसार होती है, और आत्मा ही वापस हमने कहा एक एनर्जी है। एनर्जी एक जैसी तो नहीं रहती, फिजिक्स का जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है वो भी उसको क्रॉस करता है, वो मान्यता को। किसी भी तरीके से वो मान्यता सत्य सत्य साबित नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ सत्व रजो तमो गुण बताए हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं ना। सत्व गुण होता है तो वहां गीता के श्लोक्स के आधार पर ही लेते हैं हम लोग, तो वो आपको इजी रहेगा। देखो, गीता में 14 अध्याय में 14 चैप्टर उसके ऊपर ही पूरा है, सत्व रजो तमो गुण के ऊपर। ठीक है, तो सत्व गुण जिसमें होते हैं उसमें उससे क्या होता है, ज्ञान की रोशनी चलकती है ना। वो डिजीज से फ्री रहता है ना। तो वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से उसको अटैचमेंट होगा, आत्मिक सुख से उसको अटैचमेंट होगा। ठीक है, हमेशा खुश रहेगा, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्रधानता होगी, डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये सत्व गुण की निशानी बताइए। रजोगुण में शो ऑफ होता है, वाइसेस होते हैं। ठीक है, कर्मों में एंगेज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लोभ आना, रेस्टलेस फील करना ना, अशांत मन होना, दुखी होना, तो ये सब रजोगुण की निशानी। और तमोगुण में अज्ञानता आती है, केयरलेसनेस आती है, लापरवाही, आलस्य, निंद्रा, मूढ़ता, तो वो सब
तमो प्रधानता में आती है। ठीक है, जैसे कि गलत को ही सही समझना, बिना सोचे समझे करना, ऐसे ही जैसे कि आवेग आ गया, है ना, शॉर्ट टेम्पर होना, तो उग्र स्वभाव का होना। ठीक है, और फिर ये गुणातीत अवस्था के बारे में भी भगवान ने बताया है। ठीक है, जो भगवान को जान लेता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर भगवान को पहचान लिया तो तीनों गुणों से परे हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखो, अगर हम भगवान के बारे में सच्चाई जानते होते तो अभी हम जन्म मरण के चक्र में क्यों आते? भगवान ने तो कहा कि मैं आपको ये जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त कर देता हूँ, अगर आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी आपने मेहनत की, जस्ट पहचान की बात है। पहचान, मेहनत बाद की बात आती है ना। भगवान ने कहा कि नो द सुप्रीम सोल, जान लिया पहले तो, है ना, फिर जान के फिर मेहनत आती है ना। जिसने भगवान को एटलीस्ट जान लिया, परसेंटेज में कितना भी हो ना, तो भी भगवान उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। कि तो ये बात बता रहा है कि हम अभी गुणों में फंसते जा रहे हैं, गुणातीत की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ हम अमरत्व का पद पाते हैं, जीते जी ये शरीर को हम रिजुविनेट करके देवता बनते हैं। ठीक है, अगले हम शरीर में नहीं बनते हैं, और हम भगवान के साथ परम धाम जाते हैं, और ये शरीर में रहते ही हम गुणातीत, माना ये शरीर से ऊपर आत्मा का ऊंचा सुख, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। ठीक है, अम और फिर जिसमें वो गुणातीत अवस्था की क्वालिटी भी भगवान ने यहाँ बताई है। ठीक है, कि उनको कोई डिजायर, इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोहा रहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या रहते हैं। ठीक है, समानता होती है सबके प्रति, तो वो आ जाता है कंप्लीट सोल कॉन्शियस बिहेवियर। मान अपमान हो, ऊंच नीच हो, सर्दी गर्मी हो, दुश्मन हो, अपने हो, सब में किसी चीज में कोई मोह नहीं, फिर भी कर्म करते हैं। तो देखो, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये तीनों गुणों में जब हम बंधते हैं, तभी ही हमें पुरुषार्थ करना होता है। सतो रजो तमो गुणों से गुजरते, इसलिए हम अभी दुख भोगते हैं। तो वापस आत्मा का शुद्धिकरण के बारे में ही अभी तो कितने मुसलमान में भी है, हिंदुइज्म में भी है, सब लोग अब एक जैसे रमजान है, कोई जैसे पर्यूषण है, जैनिज्म में ऐसे कोई एक समय रखते हैं कि भाई सब माफी मांगते हैं अपने गलत कर्मों की, आत्मा को धुलने की प्रक्रिया के ऊपर रिचुअल्स करते हैं ना। क्यों कर रहे हैं? राइट, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? ऐसा टाइम क्यों सेट करते हैं कि बस अभी हमें क्लीन होना है? ठीक है, क्या क्लीन कर रहे हैं हम लोग? अपने मन को क्लीन कर रहे हैं, बुद्धि को क्लीन कर रहे हैं, राइट। तो उसका मतलब हम आत्मा को ही क्लीन कर रहे हैं ना। हम दृढ़ता लेते हैं कि हम अभी अच्छा ही सोचेंगे सबके बारे में, सबको अच्छी दुआएं देंगे, प्रे करेंगे सबके लिए। ठीक है, और भगवान से माफी मांगकर हम अपनी मन बुद्धि या अंदर जो भी बुरे कर्म का लेपछेप लगा है उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, तो वो किसको कर रहे हैं क्लीन? आत्मा को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिचुअल्स नहीं रखते थे अगर आत्मा हमेशा पवित्र होती थी ना। मन की स्वच्छता की बात आती है, रजो तमो संस्कार, मन की स्वच्छता की बात आती है, अम, तो वहां आत्मा ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे बताए, लेकिन ये सब प्रक्रिया से हम हकीकत में स्वच्छ नहीं होते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियरली बता रहा है वो। ठीक है, आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी फिजिकली रिचुअल्स आप कर लो, लेकिन अंदर आपके अगर सतो संस्कार, है ना, आपकी ट्रू बिलीफ्स आपने नहीं सेट की है ना, आपने योग की विधि नहीं सीखी है जो गीता में कही है, सच्ची सच्ची रीति से भगवान को याद करना, आपका मन भी हमेशा प्योर थॉट्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका मन भी हमेशा प्योर थॉट्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, सतो नहीं है। ठीक है, तो सतो बुद्धि से हमें अपने संस्कार, रजोतमो संस्कार पर डोमिनेंसी आनी चाहिए, और फिर सतो बुद्धि से भगवान से जुड़कर हमें
वो कर्मों का जो लेप चेप है उसको भस्म करना है। उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई साल में एक समय सेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आत्मा का शुद्धिकरण तो ऑल ईयर लॉन्ग होता है, पल पल हमें शुद्धिकरण करना होता है। तो भगवान ने गीता में तो याद ही बताया है, अव्यभिचारी याद, है ना। तो समझने की बात यह है, अगर आपको सच में शुद्धिकरण करना है तो सही विधि पहले सात्विक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हो, आत्मा का सही सही ज्ञान, एक मत दिखाइए, है ना। और फिर ट्रू बिलीफ्स आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो हम अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, शिव चक्र के विषय में, भगवान से कैसे जुड़ना है उसका सत्य ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप कुछ चीज मानोगे, कुछ चीज नहीं मानोगे, तो आपका देह भान का संस्कार तो रह ही गया। ठीक है, भगवान के साथ हमारा मन मनाभाव तो हुआ नहीं। तो आपका मन थोड़ी देर के लिए तो अच्छा फील करेगा, लेकिन 5 विकारों से मुक्ति नहीं पाएगा, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियस नेचर को दूर करने के लिए हमें सात्विक बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और सही मान्यता चाहिए। ठीक है, और भगवान के साथ जुड़ने की सही विधि चाहिए, भगवान की सही पहचान के आधार पर। ठीक है, तो ये समझने की बात है, तो ही हम सोल कॉन्शियस नेचर धारण कर सकते हैं। क्या नहीं तो जो भी मान्यता हम रखेंगे, जो भी बुद्धि में इंफॉर्मेशन, मान्यता के आधार पर ही इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग, तो उसके आधार पर थोड़ा आपको शांति मिल सकती है, लेकिन 5 विकारों पर जीत नहीं पा सकते हैं हम, देहभान के नेचर से दूर नहीं जा सकते, है ना। तो भगवान से जुड़ने के लिए भगवान की हर बात को, जैसे अभी तो बताया भी है आपको, भगवान आके ही ये ज्ञान बोल रहे हैं, तो अभी समझने की बात है। अभी जिसको हम पूज रहे थे वही खुद आ गया है, तो बुद्धि लगाकर समझना अति आवश्यक है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, आत्मा ये शरीर के द्वारा ही जो है भोगना भोगती है। ठीक है, 10 इंद्रिया है ना, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, है ना। तो जो ज्ञान इंद्रिया है वो सब इंफॉर्मेशन अंदर लेती है, और कर्मेंद्रिया है, ठीक है, वो उसके द्वारा आत्मा जो डिसीजन लेती है वो कर्म करवाती है। तो ये गीता के सब श्लोक्स है कि आत्मा भोगता है। और देखो कुरान और बाइबल में भी राइचियसनेस और अनराइचियसनेस के बारे में बात की है। ठीक है, तो राइचियसनेस और अनराइचियसनेस तो किसके बारे में बात हो रही है? हमारे मन बुद्धि के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो आत्मा ही राइचियस बनती है, आत्मा ही अनराइचियस बनती है। ठीक है, तो अभी काल चक्र में हम सतो प्रधान देवता थे, तभी सत्तो संस्कार थे, फिर रजो प्रधान मनुष्य बने, वही देवता, देवता ही मनुष्य बनते हैं, वो भी आगे क्लियर होगा। ठीक है, और ऊपर से नई नई आत्मा भी आती है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो हम कलयुग में तमो प्रधानता बढ़ती है, हमारे तमो संस्कार ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, और फिर अभी हम यहाँ संगम युग पे है, जहाँ भगवान हमें वापस अपने सत्तो संस्कार को जागृत करने की विधि बता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें है कि सत्यता की जानकारी और सच्ची बिलीफ सिस्टम। ठीक है, स्वधर्म, सात्विक, राजसी, तामसी जो है वो परधर्म है, बॉडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। देखो ये रेफरेंसेस है ये सब के, कैसे आत्मा ही सत्व तमो से गुणों के आधार पर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधती है। ठीक है, तो ये 3 गुण है, इसीलिए तो आत्मा जन्म के चक्र में आती है। अगर तीनों गुणों में नहीं बंधी होती तो आत्मा कभी आसक्त नहीं होती और जन्म मन के चक्र में नहीं आती। आसक्त शरीर से होती है तो कहीं ना कहीं शरीर के साथ जो बंधती है ना, उस और सुख भोगने की आत्मा को जो इच्छा होती है, ठीक है, तो उसके कारण ही उसको अगला शरीर लेना पड़ता है। तो यह भी सवाल उठ सकता है कि जिसको सुख भोगने की इच्छा नहीं है, क्या वो जन्म मन के चक्र में आते हैं? तो जवाब है हाँ, आते हैं। बहुत सारे संत आत्मा हैं जो लोग कहते हैं कि भाई उनको तो कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो सबका कल्याण करने में ही लगे हुए हैं, तो खुद के लिए कोई इच्छा ही नहीं है उनको। तो क्या वो अम, परम धाम जा सकते हैं? जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा, वो पार निर्वाण गए, है
है ना। फिर बहुत सारे धर्मगुरु के बारे में कहते हैं कि भाई वो तो स्वर्ग पधारे, है ना? तो वो सब बातें हैं, बट वो गीता के आधार पर सही साबित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक कोई वापस घर नहीं जा सकते, और कोई तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। तो कितना भी हम पुण्य कर्म कर ले, ना, पुण्य कर्म तो एक्चुअली तब कही जाएंगे जब भगवान की याद में करते हैं। जब तक भगवान नहीं आता है, तब तक उनको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे। तो अभी तक हम जो पुण्य कर्म कहते आए हैं वो लिमिटेड सेंस में था। वो हमें हमारे पाप कर्मों को भस्म नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें याद नहीं समाई हुई थी। याद से पुण्य कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भस्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पुण्य का काम वही है, भगवान को याद करके काम काम करना। तो भगवान कहते हैं इसीलिए दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कितनी भी अच्छी आत्मा हो, एक जन्म के लिए भले वो ऊपर से आई होगी, सात्विक कर्म करेगी, है ना। जो भी आत्मा अम, पहली पहली बार आती है कि इस धरती पर, तो वो उनकी सात्विकता की शक्ति जरूर कर्मों में लेके आएगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक जन्म सात्विक चला गया तो अगला जन्म उसको रजो तमो गुण से गुजरना ही नहीं है। ठीक है, और वो जो है रजो तमो गुण उन्होंने पहले लेके आए थे और यही जन्म में अच्छे कर्म करके उन्होंने ढोल दिए, नहीं। जो पावरफुल आत्मा है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा है, बुद्ध की आत्मा है, वो तो पहली बार आई थी, वो तो जन्म के चक्र से अभी तो गुजरी भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सात्विक शक्ति दिखाई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं बस एक अच्छा सात्विक शक्ति हो गई, सतो गुण एक जन्म के लिए दिखा दिए तो वापस चले गए, नहीं। पवित्र आत्मा आएगी, लेकिन उसको भी अपवित्र बनना पड़ता है ना। सब आत्माओं को सत्तो रजो तमो से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जब तक तमो गुण की अति नहीं हो जाती है, हम सत्तो गुण की तरफ नहीं जा सकते। तो जो भी पवित्र आत्मा है वो इसी धरती पर है, जन्म के चक्र से गुजरती है। ठीक है, अगर आपको इच्छा भी नहीं है तो भी आप इसी धरती पर जन्म लोगे, क्योंकि हमारे पाप कर्म का बोझा अभी तक भरा हुआ है। कार्मिक अकाउंट जब तक सेटल नहीं होते हैं, कितना भी इच्छा आप मत कर लो, नहीं भी करोगे तो भी वो सेटलमेंट करने के लिए आना होगा। और वो सेटलमेंट अगर हमें अगला जन्म ले बिना करना है तो भगवान को पहचानना होगा। अब तक भगवान आया नहीं था, अभी भगवान आया है, तो इसलिए भगवान अभी दावे के साथ कहता है कि अगला जन्म आपको अभी नरक में नहीं लेना पड़ेगा। अब मुझे पहचान कर मेरी याद में कर्म करो, क्योंकि अभी तो सतयुग आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, अगर ये डिस्कस करना है तो बातचीत कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। हम्म, इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी आप आसुरी स्वभाव असुर बन गए हो, तो अभी इसलिए मैं आपको देवता बनाने आता हूँ, देव आत्मा, दिव्य गुणों की धारणा कराने आती हूँ, आत्मा में ही भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड्स आप देखोगे कैसे हम सीढ़ी ऊपर से नीचे आ गए, 16 कला से 14 कला से 8 कला से भी कलाहीन। ठीक है, देवता क्षत्रिय वैश्य से भी हम शूद्र बन गए हैं। ठीक है, तो देखो गीता में कुछ लोग से कोई लोग समझते हैं कि हम गंगा के पानी में नहाकर हम पवित्र बन सकते हैं, गंगा में स्नान करके बहुत लोग करते हैं। अभी आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है, कि भाई पानी, अभी वो गंगा का पानी भी अभी प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, तो वो पानी से, जड़ पानी से आत्मा कैसे शुद्ध होगी, है ना। हमने बोला ऑलरेडी कि आत्मा को पांच तत्व कभी छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अफेक्ट नहीं कर सकते पांच तत्व, जैसे जला नहीं सकते। उसका गीता में श्लोक भी है, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। ठीक है, उसको कोई भी वेपन होता है, शस्त्र होता है, काट नहीं सकता है। अग्नि उसको जला नहीं सकती है, हवा उसको सुखा नहीं सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकता है। तो अगर बोला ही है तो फिर स्थूल पानी शरीर पे डालने से शरीर शायद क्लीन हो सकता है, लेकिन आत्मा कैसे क्लीन होगी।
तो इसलिए तो भगवान ने बोला ज्ञान जल से, ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान निर्धुत कल्मषा, ज्ञानात निग्ध कर्माणम। तो ज्ञान अग्नि से भगवान ने बोला है, ठीक है। सत्य ज्ञान से भगवान आके क्या करता है, अंधकार को डिस्ट्रॉय करता है, अज्ञानता को। भगवान ने उसके लिए ज्ञान के आधार पर अज्ञानता को डिस्ट्रॉय करने की बात की, इसलिए तो अर्जुन को इतना ज्ञान दिया। अदरवाइज अर्जुन को इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है, भगवान तो बोलते आप गंगा में जाओ और नहा लो, है ना। आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका मन में, आपके मन में जो भी इम्प्योर थॉट्स है वो चले जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध बन जाएगी, ठीक है। तो समझने की बात है। हम तो गंगा को भी पोल्यूट कर रहे हैं, कहते हैं कि अभी वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटिंग रिवर हो गई है दुनिया में, ठीक है। तो अभी ये श्लोक्स है, ठीक है। और ये सब श्लोक्स यही बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कभी नॉलेज, फायर ऑफ नॉलेज से, ज्ञान से ही, भगवान के ज्ञान के आधार पर ही आप भगवान से जब जुड़ोगे, तभी ही आपके पाप भस्म होंगे, है ना। भगवान ने क्या बोला, ज्ञान और योग के अभ्यास से। अर्जुन ने जब पूछा मेरा मन स्थिर नहीं रह रहा है, तो भगवान ने कहा, है ना, आप क्या करो, आपको वैराग्य लेके आओ और अभ्यास करो, अभ्यास करो, अपने आप को आत्मा देखो, मुझसे जुड़ो। उसके आधार पर भगवान ने वही एक आधार बताया मन को कंट्रोल करने का, है ना। और कोई स्थूल रूप में कोई आधार नहीं बताया भगवान ने कि आप ये प्रक्रिया करो, वो प्रक्रिया करो, है ना। और शास्त्रों में भी कहते हैं ऋते ज्ञाने न मुक्ति, न मुक्ति नहीं मिल सकती है आपको आपके पाप कर्मों से, जब तक आप सत्य ज्ञान में अपने आप को नहीं, सत्य ज्ञान से आप नहीं अपने आप को धुलते हो, ठीक है। तो अभी वही ज्ञान हमें मिल रहा है। अब तक जो ज्ञान था उसमें मिलावट थी, वो सत्य ज्ञान नहीं था, है ना। तो इसमें कितनी समझ है ना? देखो अभी पहली बार ऐसे आपको गीता के साथ कोरिलेट करते हुए आपको ये समझ मिल रही है कि अभी तक हम जो समझते थे उसका गीता के साथ कितनी, वो कितना क्रॉस हो रहा था, ठीक है। तो ये समझने की बात है। ज्ञान, और भगवान ने बोला है ज्ञानी ते प्रभु ज्ञानी प्रभु ते विशेष प्यारा, है ना। तो अगर ज्ञानी भगवान को प्यारा है, तो फिर ये हम फिजिकल रूप में जो कर रहे हैं, अगर भगवान ने बोला ही नहीं है, तो उससे कहाँ आत्मा पावन बनने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अगर आत्मा निर्लेप है, तो फिर हमें मन बुद्धि के को स्टेबल बनाने का क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्यों हमें आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की जरूरत है, आत्मा अगर पवित्र है तो, है ना। भगवान ने तो बोला है अर्जुन को अपने आप को आत्मा देखो, भाई आत्मा ही पवित्र है तो आत्मा को देख के क्या करना है। भगवान ने ये क्यों नहीं बोला कि पहले पहले तुम मुझे देख, नहीं, पहले तो अपनी आत्मा को याद कर, क्योंकि आत्मा में सात्विकता है। आत्मा ही जब तमो प्रधान बन जाती है, तो उसको अपने सात्विक फॉर्म को देखते देखते अपने सात्विक संस्कारों को जागरूक करना है। बट साथों साथ भगवान के साथ जुड़कर रजो और तमो गुण के आधार पर जो हमने पाप कर्म किए उसको धुलना भी है, तो आत्मा संपूर्ण पवित्र बन सकती है, ठीक है। तो ये सब अटेनमेंट है ना। तो इसमें भगवान ने ये सब श्लोक्स के आधार पर बता रहे हैं, है ना, कि आत्मा के स्वधर्म को हमें क्यों धारण करना है, क्योंकि अभी हम है नहीं, ठीक है। वही तो लक्ष्य बताया, पर धर्म से अभी स्वधर्म में जा, है ना। तुम तो आत्मा के आधार पर ही बता रही, इसलिए हम कहते हैं देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। अगर आत्मा को लेप छेप नहीं लगता, तो फिर देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा हम क्यों कहते हैं, धर्म आत्मा, महात्मा, ठीक है। तो आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है और आत्मा ही पाप आत्मा बनती है, ठीक है। तो आत्मा अगर निर्लेप, अम, आत्मा निर्लेप है, ठीक है, तो फिर ये हम आत्मा है वो क्यों भूल गए हम लोग। हमें नहीं भूलना चाहिए था ना कि हम आत्मा है। वो आत्मा के बारे में तो ज्ञान ही पूरा उड़ गया बुद्धि में से, ठीक है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि मन बुद्धि संस्कार को आत्मा कहते हैं, भगवान आके अभी बता रहे। तो ये सब सोचने की बात है ना। अभी ये सब रीजनिंग से भी आपका दिल भरा नहीं है, तो प्लीज आप बातचीत करके और कारण लीजिए, लेकिन ये सत्यता को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। रीबर्थ की ये और आगे की जो भी मान्यता है वो एक्सेप्ट करना जरूरी है, अगर हमें स्वधर्म का अनुभव करना है तो, है ना। वही तो मेडिटेशन है, राइट। चलो अभी आगे के सेशन में मिलते हैं। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें
आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।